क्रिमिनल जस्टिस का तीसरा सीजन क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुका है। पंकज त्रिपाठी का किरदार माधव मिश्रा फिर लौटा है एक नए केस के साथ। उनके साथ स्वस्तिका मुखर्जी, श्वेता वासु प्रसाद, पूरब कोहली, गौरव गेरा और उपेंद्र लिमय भी इस सीजन में नजर आएंगे। क्रिमिनल जस्टिस 3 कैसा शो है, आज के रिव्यू में यही जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये सिर्फ शो के शुरुआती 6 एपिसोड का रिव्यू है। शो खुलता है एक फैमिली से। ये कोई आम परिवार नहीं है। इनकी पहचान है घर की बेटी जारा से। जारा एक चाइल्ड एक्ट्रेस है, टीवी पर एक पॉपुलर शो का हिस्सा है। घर में भले ही जारा की चले या ना चले, लेकिन उसकी अहमियत आपको पहले सीजन से ही यानी कि पहले एपिसोड से ही समझ आ जाएगी। ड्राइंग रूम में जारा की बड़ी तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। उसी तस्वीर के सामने बैठकर जारा की माँ उसका काम मैनेज कर रही है। उसके पिता जारा की एक्टिंग असाइनमेंट्स के पैसे मंगवा रहे हैं। सबसे छोटी जारा घर चला रही है। एक दिन वही जारा गायब हो जाती है। कुछ समय बाद पुलिस को उसकी लाश मिलती है। सबसे पहला शक जाता है उसके भाई मुकुल पर। मुकुल और जारा के रिश्तों में तनाव, घटना स्थल पर मिले सबूतों का हवाला देकर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। जब ये घटना न्यूज़ बन जाती है तो पहुंचती है माधव मिश्रा तक, जो न्यूज़ देखकर कहते हैं कि अब मीडिया की पार्टी होगी। अगले कई दिनों तक सिर्फ यही न्यूज़ चलेगी। इस केस में माधव की हिस्सेदारी सिर्फ मीडिया पर की गई टिप्पणी तक नहीं रहती है। मुकुल की मां उनके घर पहुंचती है, चाहती है कि वो मुकुल का केस लड़े। माधव मान जाता है। जब पूरी दुनिया मुकुल को दोषी मान चुकी है, ऐसे में माधव अपना केस कैसे बचा पाएगा, यही शो का मेन प्लॉट है। अगर आपने क्रिमिनल जस्टिस के पहले 2 सीजन देखे होंगे तो एक बात जानते होंगे, ये शो सिर्फ केस के इर्द गिर्द बनकर नहीं सिमट जाता। केस में उलझनों से पहले उन लोगों की जिंदगियां कैसी थी, किन हालात में बात यहाँ तक पहुँची, केस का उनकी मनोदशा पर क्या फ़र्क पड़ता है, रिश्तों में क्या कसाव पड़ता है, ऐसी सभी बातों को शो में जगह देने की कोशिश की गई है। केस में शामिल लोगों को सिर्फ एक थ्रिलर गेम का सब्जेक्ट बनाकर नहीं छोड़ा गया, जहाँ हमें बस ये जानने में रुचि हो कि मर्डर किसने किया, उसके आगे पीछे की जिंदगी से कोई सरोकार नहीं हो। क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच भी पहले आए सीजन का ही पैटर्न फॉलो करता है। इस सीजन में विक्टिम और आरोपी दोनों ही बच्चे थे। एक जो अपनी उम्र से पहले ही बड़ी हो गई, लड़कियों को ये दुनिया बड़ा नहीं होने देती जैसी बातें अपने इंटरव्यू में करती हैं। एक तरह से अपनी फैमिली की आर्थिक जिम्मेदारी उठाती है। दूसरी तरफ उनका भाई, जो बाकी घर वालों की तरह जारा की पॉपुलैरिटी के साए में जी रहा था, पाता है कि खुद से ज़्यादा लाड और अटेंशन बहन को मिल रहा है, जबकि वो खुद इतना बड़ा कहा हुआ है कि घर वाले प्यार जताना बंद कर दें। पेरेंट्स के लिए हर एक फैसले का बच्चों पर कितना गहरा असर पड़ता है, उसे ये सीज़न अच्छे से एक्सप्लोर करता है। साथ ही बात करता है माँ बाप के लिए गलत फैसलों से उपजने वाले ट्रॉमा पर, वो ट्रॉमा जिसके लिए बच्चों के नादान दिमाग को कोई तैयार नहीं करता। शायद पेरेंट्स खुद उसे संभलने की जहदोजहद में ऐसा करना भूल जाते हैं। अर्थात किसी भी इंसान की तरह ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स हमेशा परफेक्ट हो। सिर्फ मर्डर मिस्ट्री के इर्द गिर्द न सिमट कर रह जाने वाली बात ही शो को उसका मानवीय पक्ष भी देती है। पुराने सीजन में माधव मिश्रा के अलावा उनकी पत्नी रत्ना का किरदार भी लौटा है। ये रोल किया है खुशबू अत्रे ने। रत्ना अपने घर में ब्यूटी पार्लर चलाती है, जैसा जुगाड़ बने उसके दम पर चलाती है, ना कि अपने कस्टमर्स की इनसिक्योरिटी के दम पर। उनकी और माधव मिश्रा की केमिस्ट्री फिल्मी नहीं, लेकिन जिंदगी को ज़रूरी हो वैसी लगती है। माधव की हरकतें भले ही ऐसी हों कि पहली नज़र में आप उन्हें सीरियसली न लें, लेकिन वो न्याय, ईमानदारी जैसी बातों को हल्के में नहीं लेता। न्याय बदला नहीं है, बदलाव की उम्मीद है जैसी बात को मानता है। माधव के रोल में पंकज त्रिपाठी नेचुरल लगते हैं। वो चाहे घर के सीन में हो या कोर्ट के, वो किरदार को ब्रेक नहीं करते। उनके वन लाइनर्स बीच बीच में शो को उसका कॉमेडिक रिलीफ भी देते हैं। उनके अलावा स्वस्तिका मुखर्जी ने भी अहम किरदार निभाया है। 6 एपिसोड तक शो ऐसा बिल्डअप तैयार कर देता है कि आप क्लाइमैक्स का इंतजार करेंगे। आखिर 2 एपिसोड पूरे सीजन के साथ इंसाफ कर पाते हैं या नहीं, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा।